नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं डिस्कस करूंगा डिफरेंस बिटवीन चेंज कंट्रोल एंड डेविएशन। डेविएशन और चेंज कंट्रोल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत कॉमन टर्म्स हैं और इनको डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर के थ्रू फॉलो किया जाता है। तो फ्रेंड, बेसिकली डेविएशन और चेंज कंट्रोल या चेंज हम बोले, चेंज क्या होगा, किसी भी चीज में हमने किया चेंज, कोई चेंज कर दिया। और डेविएशन क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर या स्टैंडर्ड चीज में कुछ चीज डेविएट हो गई, यानी कि कुछ चेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं ये रिलेटेड तो है एक दूसरे से, लेकिन जो दो अलग अलग टर्म्स यूज हो रही हैं, डेविएशन और चेंज कंट्रोल, बस इसी में हम आज डिफरेंस देखेंगे कि ऐसा क्या डिफरेंस है कि दोनों के लिए अलग अलग टर्म यूज हो रही है, चेंज कंट्रोल और डेविएशन में। कई बार जैसे हमारे से पूछ लिया जाता है कि डेविएशन और चेंज कंट्रोल में क्या डिफरेंस है, तो हम क्या है, डेविएशन को पूरा बताते हैं, फिर चेंज कंट्रोल को बताते हैं, फिर उसमें क्या टाइप्स हैं, क्या है। लेकिन एक्चुअली क्या है, वो डिफरेंस नहीं होता। वो हम सिर्फ ये बताते हैं कि डेविएशन क्या है और चेंज कंट्रोल क्या है। तो फ्रेंड, वीडियो में मैं आपको ऐसा कोई डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ कि डेविएशन क्या होता है और चेंज कंट्रोल क्या होता है। मैं सिर्फ इंट्रोडक्टरी आपको बताने वाला हूँ, और बाकी इसमें क्या डिफरेंस है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मुझे उम्मीद है वीडियो के एंड तक आप एक लाइन में चेंज कंट्रोल और डेविएशन को पैरेलली किसी को भी आप डिफरेंस आराम से बता पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चेंज कंट्रोल और डेविएशन के डिफरेंस को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आप बहुत बेहतर समझ पाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि टॉपिक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज कंट्रोल एंड डेविएशन इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। चेंज एंड डेविएशन बोथ डिस्क्राइब अ मूव फ्रॉम अ वैलिडेटेड स्टेट टू अ न्यू स्टेट। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में चेंज और डेविएशन दोनों ही क्या है, एक मूव है या एक डिस्प्लेस है वैलिडेटेड स्टेट से न्यू स्टेट की तरफ। जैसे कि हम अलग अलग नाम से डिनोट करते हैं, जैसे कि एक को बोलते हैं हम चेंज और दूसरे को बोलते हैं डेविएशन। However, change typically refers to an intended move to a new validated state, whereas deviation is unintended change from the validated state. तो चेंज टिपिकली क्या है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में चेंज वो है जो कि हम इंटेंडेड मूव करते हैं न्यू वैलिडेटेड स्टेट में फ्रॉम एग्जिस्टिंग वैलिडेटेड स्टेट से। और बल्कि जो डेविएशन है वो है अनइंटेंडेड चेंज फ्रॉम द वैलिडेटेड स्टेट टू न्यू इंटेंडेड स्टेट, वैलिडेटेड स्टेट। इसका सिंपल सी बात यह है कि डेविएशन के लिए हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं रहता कि हमें उसे करना ही करना है, डेविएशन लेना ही लेना है। लेकिन चेंज क्या है, हम एक इरादे के साथ या एक डिजायर के साथ हम क्या करते हैं, चेंज को फॉलो करते हैं, जिसको हम। तो फ्रेंड्स, एक बार इंट्रोडक्टरी जान लेते हैं कि चेंज कंट्रोल क्या होता है। व्हाट इज चेंज कंट्रोल? एनी प्लान्ड, परमानेंट और टेम्परेरी डिपार्चर और मॉडिफिकेशन और एडिशन और डिलीशन फ्रॉम एन अप्रूव्ड क्वालिफाइड प्रोसेस, पॉलिसी, document, system, material, method, equipment, etc. is called as change. किसी भी अप्रूव्ड क्वालिफाइड प्रोसेस, पॉलिसी, डॉक्यूमेंट, सिस्टम, मटेरियल, मेथड, इक्विपमेंट में अगर हम कोई प्लान्ड, परमानेंट, टेम्परेरी या कोई चेंज करते हैं या मॉडिफिकेशन करते हैं या एडिशन करते हैं, डिलीशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज। एंड द डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू कैप्चर ऑल द एक्टिविटीज इज कॉल्ड चेंज कंट्रोल। और इस चेंज को कैप्चर करने के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है या जो भी एक्टिविटीज होती है उस चेंज के थ्रू जो भी प्रोसीजर जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज कंट्रोल। तो बेसिकली चेंज कंट्रोल क्या है, एक डॉक्यूमेंट प्रोसीजर है जो कि इनिशियल स्टेज से लेके चेंज जैसे जैसे थ्रू जाएगा, जैसे जैसे चेंज का प्रोसेस चलेगा, उसके थ्रू अलग अलग स्टेजेस पे होकर इनिशिएशन से क्लोजिंग तक जो एक्टिविटीज रहेंगी डॉक्यूमेंटेड, उसे हम क्या बोलेंगे, चेंज कंट्रोल। चेंज कंट्रोल दो टाइप के होते हैं। चेंज कंट्रोल में भी परमानेंट और टेम्परेरी। चेंज क्या है, परमानेंट, टेम्परेरी कैसा भी हो सकता है। और चेंज की क्या है, चेंज कंट्रोल की अलग अलग कैटेगरीज भी होती हैं, जैसे कि मेजर और माइनर। चेंज कंट्रोल कैन बी रेज्ड बिफोर इनिशिएटिंग एनी चेंज, आइदर परमानेंट और टेम्परेरी। अगर हम कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो उसको इनिशिएट करने से पहले सबसे पहले हमें क्या, चेंज कंट्रोल लेना पड़ेगा। चेंज कंट्रोल का एक फॉर्म होता है, डॉक्यूमेंट प्रोसीजर, जिसमें कि हम सारी एक्टिविटीज या जो भी हमारा चेंज कंट्रोल का प्रोसेस जिस तरह से चलेगा उसमें सारा रिकॉर्ड होगा। तो सबसे पहले हमें क्या है, चेंज कंट्रोल फॉर्म को इशू कराना होता है। और उस फॉर्म को इशू कराने के लिए हम क्या बोलते हैं, उस चेंज के लिए चेंज कंट्रोल फॉर्म। Change control can be closed within 90 days after approval and if required extension shall be taken. Change control क्या है, हमें 90 days के अंदर अंदर हमें क्लोज करना पड़ता है। और आफ्टर अप्रूवल, यानी कि जब अप्रूव्ड हो जाए चेंज तो विद इन हमें 90 डेज के अंदर क्लोज करना है। अगर हमें रिक्वायर्ड है एक्सटेंशन की तो हम वो भी ले सकते हैं।
द इनिशिएटर हु वांट टू चेंज इन अप्रूव्ड प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट हैज टू बी रेज चेंज कंट्रोल। यानी कि जो इनिशिएटर यानी कि जो चाहता है, जो इनिशिएट करेगा कि चेंज होना चाहिए, वो क्या करेगा, चेंज कंट्रोल की रिक्वेस्ट को रेज करेगा, जो कि चाहता है किसी भी अप्रूव प्रोसीजर या डॉक्यूमेंट में चेंज हो। चेंज कंट्रोल के हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ चेंज कंट्रोल, फर्स्ट इज चेंज इन बैच साइज। हमने किसी कोई भी बैच है उसमें फिर हमारा बैच था, उसमें हमने कोई चेंज कर दिया तो चेंज इन बैच साइज। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमने कोई चेंज किया, फॉर्मुलेशन है उसमें चेंज कर दिया। हार्डवर्क रिलेटेड चेंजेस, चेंज इन रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल और चेंज इन डॉक्यूमेंट्स लाइक स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इन सब में हमने कोई भी मेजर या माइनर, टेम्परेरी और परमानेंट किसी भी तरह का हमने चेंज कर दिया तो वो क्या है, चेंज, उसे हम चेंज बोलेंगे और उसको हम डॉक्यूमेंट प्रोसीजर के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि हम चेंज कंट्रोल बोलेंगे। तो फ्रेंड्स अब आते हैं डेविएशन के इंट्रोडक्शन पे। व्हाट इज डेविएशन? एनी अनवांटेड इवेंट दैट रिप्रेजेंट अ डिपार्चर फ्रॉम अ अप्रूव्ड प्रोसेस, प्रोसीजर्स और इंस्ट्रक्शन और स्पेसिफिकेशन और एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड और फॉर्म व्हाट इज रिक्वायर्ड। कोई भी किसी भी तरह का इस तरह का अनवांटेड इवेंट जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी भी अप्रूव्ड प्रोसेस में डिपार्चर होना, किसी भी प्रोसीजर में डिपार्चर होना, इंस्ट्रक्शन में होना, स्पेसिफिकेशन में होना या एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड में होना, या जो हम चाहते थे या जो रिक्वायर्ड था उसमें कोई डिपार्चर हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, डेविएशन। डिपार्चर बेसिकली क्या है, डेविएट हो जाना, कि जिस तरह से प्रोसीजर चल रहा था उस तरह से ना होके कोई अप डाउन उसमें आ जाना, उसे हम क्या बोलेंगे, डेविएशन। डेविएशन कैन अकर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स। तो डेविएशन कब कब हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हो सकता है, पैकिंग के टाइम पे हो सकता है, सैम्पलिंग के टाइम पे हो सकता है, टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स के टाइम पर हो सकता है। डेविएशन कैन बी प्लान्ड और अनप्लान्ड। तो डेविएशन भी दो तरह के होते हैं, प्लान्ड और अनप्लान्ड, और इसमें जो कैटेगरीज होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, माइनर, मेजर और क्रिटिकल। डेविएशन शैल बी रेज विद इन 24 आवर्स ऑफ द अकरेंस एंड इंसिडेंट और इवेंट। जब भी डेविएशन होगा विद इन 24 आवर्स में हमें क्या है, डेविएशन को रेज करना पड़ेगा। एज एन इंसिडेंट भी कर सकते हैं और इवेंट भी कर सकते हैं। Deviation can be closed or investigation of deviation shall be closed within 30 days and if required extension can be taken. तो deviation और investigation को अगर हमने क्लोज करना है तो विद इन 30 डेज में हमें डेविएशन को और डेविएशन के इन्वेस्टिगेशन को विद इन 30 डेज में क्लोज करना है। अगर हम इसमें एक्सटेंशन चाहते हैं तो इसमें हम एक्सटेंशन भी ले सकते हैं अगर हमें ज़रूरत है। Similar types of deviation reported earlier should be reviewed in order to check its recurrence. अगर सेम तरह की सिमिलर डेविएशंस हो रही हैं, रिपोर्टेड हुई हैं, तो पहले भी और अब भी तो हम उसमें क्या करेंगे, जो प्रीवियस डेविएशंस हो चुके रिपोर्ट्स हैं उसको क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, जिससे कि हम ये चेक कर पाएँ उसकी रिकरेंस को। फ्रॉम deviation root cause kappa shall be raised and if required change control can be initiated. तो जब डेविएशन रेज होगा तो हमें क्या है, रूट कॉज एनालिसिस करनी पड़ेगी, कापा देना पड़ेगा, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन रेज करना पड़ेगा, और अगर हमें जरूरत है इफ रिक्वायर्ड चेंज कंट्रोल कैन बी इनिशिएटेड, तो हम क्या चेंज कंट्रोल भी ले सकते हैं। द पर्सन और द डिपार्टमेंट आइडेंटिफाइंग द अकरेंस ऑफ डेविएशन हैज टू रेज डेविएशन। कोई पर्सन या डिपार्टमेंट कोई आइडेंटिफाई करता है किसी डेविएशन के अकरेंस का, तो क्या है, वो डेविएशन को रेज करेंगे। अब आते हैं एग्जांपल्स पे डेविएशन के। टेम्परेचर एंड RH ऑफ एरियाज गोज आउट ऑफ लिमिट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नॉट फॉलोड, ब्रेकडाउन ऑफ इक्विपमेंट, स्पाइलेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग अनलोडिंग, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन रिजल्ट्स गोज आउट ऑफ लिमिट्स एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स ये सब थे डेविएशन के एग्जांपल्स। तो फ्रेंड्स अब तक हमने देखा डेविएशन को भी हमने इंट्रोडक्शन दी, जान लिया, और चेंज कंट्रोल को भी। और हमारा क्वेश्चन ये था कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस भी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि डेविएशन और चेंज कंट्रोल क्या है, और इन दोनों को इंट्रोडक्टरी हमने कंपेयर करके भी देखा कि डेविएशन और चेंज कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। तो एक बार हम आते हैं कंक्लूजन पे। डेविएशन मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग द रिटन डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर। तो डेविएशन क्या है, हमने कोई रिटन डॉक्यूमेंट प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। दैट मीन्स यू ऑलरेडी हैव द सिस्टम फॉर हैंडलिंग द पर्टिकुलर थिंग और इवेंट बट यू आर नॉट फॉलोइंग इट। दिस मे बी प्लान्ड और अनप्लान्ड। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ऑलरेडी क्या है, किसी भी इवेंट को या थिंग को हैंडल करने के लिए पर्टिकुलर
एक सिस्टम था लेकिन हमने उसे फॉलो नहीं किया, तो क्या है, हम इसको क्या बोलेंगे, ये एक डेविएशन होगा, आइदर ये प्लान्ड हो या अनप्लान्ड हो। बट इन केस ऑफ चेंज कंट्रोल यू आर चेंजिंग द प्रोसीजर कंप्लीटली। चेंज कंट्रोल के केस में हम क्या करेंगे, हम किसी भी प्रोसेस या प्रोसीजर को कंप्लीटली चेंज कर देते हैं, स्टेटिंग दैट द चेंज प्रोसीजर इज द फाइनल डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर, एनी वायलेंस फ्रॉम इट स्टेटेड एज अ डेविएशन। तो चेंज कंट्रोल क्या है, फाइनली क्या, एक फाइनल चेंज प्रोसीजर है जो कि डॉक्यूमेंटेड रहेगा, और इनिशियल स्टेज से फाइनल तक आते आते, मतलब कंप्लीट जब चेंज कंट्रोल पूरा होता है तो वो एग्जिस्टिंग सिस्टम से एक न्यू सिस्टम पर आ जाएगा, और उस डॉक्यूमेंटेड वैलिडेटेड न्यू सिस्टम में अगर कोई चेंज होता है या कोई डिपार्चर होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेविएशन। तो फ्रेंड मेनली कंक्लूजन ये है कि कोई भी हमने वैलिडेटेड स्टेट को अगर उसमें कोई चेंज किया किसी न्यू स्टेट में तो हम उसे बोलेंगे चेंज, और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट प्रोसीजर होगा वो होगा। और उस एग्जिस्टिंग सिस्टम या न्यू सिस्टम या एग्जिस्टिंग स्टेट या न्यू स्टेट में अगर कोई डिपार्चर होता है किसी भी तरह का या कोई डेविएट होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, डेविएशन। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आज का आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स मैं इस तरह के और वीडियोस बनाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहें, और वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स आते हैं वैकेंसीज सेक्शन पर, आप देखिए वैकेंसीज, तब तक के लिए धन्यवाद।